हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मिले कमेंट सेशन में, तो आज इसका रिव्यू हम कर लेते हैं। याद दिलाना चाहूँगा, आज से 4 महीने पहले लगभग 31 अगस्त या 1 सितंबर को ये वाला वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि 31 रुपीज़ 60 पैसा के नीचे ट्राइडेंट अब शायद ना आए और यहीं से वो सीधे ऊपर के टारगेट डन करने चाहेगा। उसके बाद में उसने 44 तक का जो हमारा स्विंग का लेवल था वो भी किया, अगेन नीचे डिप मिली, अगेन वापस अब ऊपर जा रहा है। आज की डेट में क्या हो सकता है, इसका रिव्यू बहुत से लोगों ने पूछा है, क्योंकि कुछ टाइम में इसने मोमेंटम पकड़ा है। तो हम देखेंगे कि आज की डेट में क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपका क्वेश्चन हो। किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बिंदास आप पूछ सकते हैं। किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग होगा, जल्दी से जल्दी उस पर भी आपके लिए वीडियो अपलोड, जल्दी से जल्दी अपलोड वीडियो करने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। लेकिन कमेंट करने में कंजूसी ना करिए और ध्यान रखिए, जो भी डिस्कशन है वो एक एजुकेशनल डिस्कशन है, जिससे कि आप भी कुछ सीखें और मैं भी कुछ सीखूं और हम एक दूसरे का सहयोग करके हम कुछ चीज़ें समझ पाए। क्योंकि ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट है, ना इस मार्केट में कोई परफेक्ट है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन दिस मार्केट। तो हम इसमें लर्न करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलना चाहेंगे जरा पिछले वीडियो पे, जरा हम सुनते हैं कि आखिर पिछले वीडियो में बात हुई क्या थी। तो बेटर है इन्वेस्ट खाली रिस्की प्लेयर्स को ही करना चाहिए। और बाकी बात रही ट्रेड की, तो ट्रेड वालों के लिए ये लेवल देखो, ये इंपॉर्टेंट है 31.50। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31.50 और 35, 36 ये कहीं भी, या फिर 34 ये यहाँ पर इस रेंज में अच्छा ट्रेड दे रहा है, एक मौका दे रहा है। बाय मत करना, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करो, लेकिन मौका दे रहा है विद इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 31.50। ये बुल्स इसके नीचे वीक हो जाएंगे, तब तक एक्टिव है। और यहां पर 34 से 36 के बीच में अगर किसी के हाथ में है ये स्टॉक, तो ऊपर के रेजिस्टेंसेस नोट डाउन करिए। स्टॉक के लिए इमीडिएटली 39, 42 एंड 44 के ट्रेडिंग लेवल्स जो है वो ध्यान में रखने लायक। यहां पर मैं कन्वर्ट करता हूं आपके सामने मंथली चार्ट, इसको ध्यान से देखिए आप। ये मंथली चार्ट मैंने लगाया पिछले कई महीनों का, लगभग 3 महीनों में। देखिए यहां पर ये स्टॉक इन लेवल्स के नीचे आने से मना कर रहा है। इस कंसोलिडेशन को काट के स्टॉक निकल रहा है। साइन तो बहुत अच्छा है। 31.50 के साथ एक ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि 31.50 के साथ ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो। ऊपर में देखो ये लेवल 39 का है, जो कि मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो अब भी तो बन सकता है। ये लेवल 42 का है, लगभग 42 का है, वो 41.80 है, 42 पकड़ते हैं। और उसके ऊपर स्टॉक जो है 44 का भी एक रेजिस्टेंस दिखाता है, तो ये मंथली चार्ट पे ही है। मतलब जिस हिसाब से ये सीढ़ियां उतरा है ना, उसी हिसाब से सीढ़ियां चढ़ने की भी कैपेबिलिटी रखता है। ये इस शेयर का चार्ट बोल रहा है, ये भी क्लियर है, ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर हमने क्लियर बात करी है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, हमने क्लियर बात करी थी कि स्टॉक जो है 31 रुपीज 60 पैसा के नीचे नहीं आना चाहिए और यहीं से सीधा ऊपर निकलेगा। आप देखिए यहां से उसने सीधे 44 तक के लेवल्स डन किए। मैं आपको इसे डेली चार्ट पे करके दिखा देता हूं कि हमने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद में क्या हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो डेट था, यहाँ पे हमारा वीडियो आया था इस लेवल के आसपास कोई, और उसके बाद देखिए इसने 44 वाले जो लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट डन करे थे। वहां से स्टॉक, क्योंकि स्विंग कंप्लीट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहां से स्टॉक वापस नीचे आया और हमारा लेवल क्लियर था कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए बैठ रहे हैं, स्विंग वालों के लिए तो स्विंग के टारगेट मिल गए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए बैठ रहा है उसके लिए 31 रुपीज 60 पैसा का लेवल इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, स्टॉक यहां तक नीचे आता है 32 रुपीज 40 पैसा तक, लेकिन 31 रुपीज 60 पैसा को नहीं काट पाता और यहीं से सीधा ऊपर जाता है। दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एंड वेव एनालिसिस, जिसे हमें समझना होता है कि क्यों हमने वही लेवल डिसाइड किया है कि इसके नीचे आएगा तो हम कटेंगे, और हम नहीं कटेंगे, वहां पे बड़े प्लेयर्स कटते हैं, इसलिए हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और देखिए वहीं से स्टॉक ने एक अजब रैली पकड़ी। यहां से अभी रिसेंट में स्टॉक ने लगभग 53 रुपीज के आसपास के लेवल जो टच किए, 52 रुपीज 90 पैसा, और अब स्टॉक जो है 44-45 की रेंज के आसपास खड़ा है। पहले चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं, बट इस चैनल पे अब नए लोग काफी जुड़ चुके हैं, और आप सभी का इस फैमिली को, मनी मैटर्स फैमिली को 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे पास, नए काफी लोग आए हैं, तो उन सब के लिए एक बार वापस हम करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हमारे सामने चल रहा है ट्राइडेंट का डाटा। कोशिश रहेगी थोड़ा हम जल्दी फंडामेंटल डाटा को निपटाएं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और अच्छा बने। यहाँ पे देखिए 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर, ट्रेड और सेल करती है यार्न को, टेरी टॉवल्स को, बेड शीट्स को एंड पेपर एंड केमिकल्स। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, होम टेक्सटाइल में, पेपर में, केमिकल में कंपनी का बिजनेस है। यार्न, होम टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल, ये कंपनी के बिजनेस है, वहां से कंपनी जो अपना पैसा कमाती है। बेसिक लेवल डाटा को समझिए, मार्केट कैप है 23,000 करोड़ के आसपास की। यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी की 8 रुपए है,
पी काफी ज्यादा चल रहा है 50 के आसपास। अभी ज्यादा दो ही कंडीशंस में चल सकता है, या तो आने वाली अर्निंग अच्छी है तब मार्केट इतना पैसा देता है, या फिर शेयर एकदम ओवरवैल्यूड हो गया है, बबल क्रिएट हो गया है, तब मार्केट इतना पैसा देता है, वरना नहीं मिलता है। आरओसी ठीक ठाक है, आरओई ठीक ठाक है, कुछ बहुत अच्छी नहीं है कि यहां पे 20 25 30 की आरओसी आरओई हो और ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो, ये जस्टिफाइड नहीं है अगर मैं प्राइमा फेसिया उसको देखूं तो। लेकिन बहुत सी चीजें और भी देखी जाएगी। यहां पे देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी मानी जाएगी, डेट फ्री कंपनी है लगभग, लेकिन फिर भी 0.40 डेट है, ईपीएस 0.90 के आसपास है, 1 रुपए का नहीं हुआ है अभी तक। और यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे इंडस्ट्री की पी 35 के आसपास है, तो इसको देखते हुए भी कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है पी के टर्म्स में, बट खाली ये डिसीजन का पैरामीटर नहीं हो सकता। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है कंपनी की, आप देख सकते हो यहाँ पे पीजी रेशियो 4 के आसपास है, फ्री कैश फ्लो अच्छा है, मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी है, और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 का है, तो ये थोड़ा सा कम लगता है मुझे, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ताकि बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स कंपनी के निकल के आए। आगे चलिए, कंपनी का यहाँ पे एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 5 साल का, वो 25 के आसपास हो, राइट नाउ आप 50 पे चल रहे हो, और ये पी आपकी जब लास्ट बुल रन आई थी 2021 में तब भी नहीं थी, आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि आपको मार्केट जो है वो पैसा इसलिए दे रहा है कि आपकी फ्यूचर अर्निंग अच्छे होने वाली है, तभी ये ट्रेड करता है, वरना इतना नहीं करता। यानी दिसंबर के रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आ सकते हैं तभी मार्केट ऐसा करेगा, वरना या यहां कोई बबल क्रिएट हो रहा है और बड़े लोग माल चिपका सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये देखिए कंपनी के रिजल्ट्स, आप देखिए कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे। ये प्रॉफिट, ये सेल्स देखिए दिसंबर 2021 में, और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 211 करोड़ का, ये कंपनी का था डाटा। उससे पहले वाली 1690 प्रॉफिट देखिए 235 करोड़ का। ये कंपनी के दो सबसे बेस्ट क्वार्टर थे जो मुझे लगे थे, और मार्जिन उस टाइम पे गजब के थे। ये 2-3 क्वार्टर में मार्जिन देखिए आप शानदार थे, और उसके बाद देखिए कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते चले गए। 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट लाने वाली कंपनी लगभग उतनी ही सेल्स मेंटेन कर रही है, देखिए लगभग उतनी ही, अभी भी 1800 करोड़ के लगभग की सेल्स है सितंबर की। दिसंबर के रिजल्ट अभी आएंगे, और यहां पर 90 करोड़ का ही प्रॉफिट ला पा रही है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 13% हो गया, जो कि कभी 25-26 रुपए चल रहा था, 25-26% के आसपास था, वो आधा हो गया, तो आपके प्रॉफिट गिरने ही थे। और आपका ईपीएस अगर आप देखेंगे 0.46 है, यानी लगभग आप 98 रुपए का ईपीएस रख रहे थे, वो 98 से 54 का भी नहीं रहा। तो यहां पे दिक्कत होनी ही है, समस्या होनी है, और उसकी पनिशमेंट मिली है। लेकिन सवाल ये कब तक, क्या ये ओवर हो गया या नहीं हुआ? वही हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे हिसाब से वो बॉटम बन चुका है, और 31 रुपए 60 पैसा के हिसाब से अब शेयर ऊपर जाना चाहिए, वो मेरे हिसाब से बॉटम बन गया था। आगे चलते हैं। यहां पर एक चीज अच्छी क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है। वैल्यूएशन वाइज इश्यू हो सकता है। अगर यहां पे इसकी ईयरली P&L को आप देखेंगे, आपको पता चलेगा सेल्स पिछले 2-3 साल में काफी अच्छी ग्रोथ करती हुई नजर आई है। मार्जिन आप देख सकते हैं ये वाले रहे हैं, लगभग 20% का एवरेज मार्जिन कंपनी का है। प्रॉफिट्स देखिए कंपनी के शानदार रहे हैं। ये वाले प्रॉफिट और ये वाले प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है, तो पनिशमेंट उसी हिसाब से मिलती है। जब वापस ये वाले प्रॉफिट आएंगे तो मार्केट उसी हिसाब से वैल्यूएशन भी आपको देना शुरू कर देगा। आप देखिए 1 रुपए 64 पैसे का ईपीएस अगर 90 पैसा आ जाएगा तो मार्केट पनिशमेंट आपको डेफिनेटली करेगा ही करेगा। कंपनी के फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वैल्यूएशन शायद ऊपर हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली इश्यू नहीं है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ मोड पे है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि इन्होंने टॉप लगा दिए हैं। अब वो वापस लाने में समस्या हो रही है। आगे देखिए ग्रोथ कैसी रही है पिछले 10 साल 5 साल में, तो कुछ खास नहीं है। 3 साल और टीटीएम की देखिए तो 10% के आसपास कंपनी ग्रोथ करती है। तो सेल्स में कोई भारी ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी नॉर्मल है, कोई भारी ग्रोथ नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। यहां पर स्टॉक प्राइस सीजीआर ये जबरदस्त ग्रोथ है, भले ही सेल्स और प्रॉफिट कुछ होना हो, लेकिन इनके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% 11% के आसपास का रहता है। नेक्स्ट चलिए, यहां पर बैलेंस शीट को देखिए। इश्यू वाली चीज जो मुझे लगी, आपके रिजर्व्स देखिए उतने नहीं बढ़े, और आपका देखिए यहां पे बोरोइंग्स बढ़ गया। अब ये बोरोइंग भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ा है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां पे बढ़ गया है, तो इसलिए इश्यू हुआ है कंपनी के साथ में। और ये चीज आपको अगर आप पीछे देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वाले जो इसके क्वार्टर रिजल्ट है, यहां भी देखिए आप इंटरेस्ट की मार यहां पे देखिए, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट की मार देखिए आप कितनी अच्छी खासी यहां पे बढ़ती जा रही है। तो ये आपकी बोरोइंग्स के इश्यू की वजह से होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम आगे बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, अच्छी बात क्या है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ अच्छी खासी बढ़ाई है। एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है। अगर डीआईआईज की बात करी जाए या पब्लिक की बात करी जाए, डीआईआईज इसमें कुछ नहीं है, पब्लिक जो है वो 22-23% होल्डिंग रखती है, और अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे लगभग 1.25% के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में अभी भी लगभग 20 लाख के आसपास जो है वो है इस कंपनी के। अब बात करेंगे हम चार्ट के ऊपर,
क्योंकि अब इससे ज़्यादा डिस्कशन अगर मैं करने जाऊंगा तो आपका ध्यान शायद भटक सकता है। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं, चर्चा वहीं करेंगे। बाकी इस कंपनी के बिजनेस में अगर हम चाहें तो और भी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आता है, यार्न से कितना आता है, केमिकल से कितना आ रहा है, पेपर से कितना आ रहा है, होम टेक्सटाइल से कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ हम देख सकते हैं। लेकिन इतना हम नहीं देखेंगे, हम एक बार चार्ट पे चलते हैं और करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है मंथली चार्ट ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड। यहां पे आप देख सकते हो कंपनी की गिरावट कैसे रही है। अभी 65% अपने हाई से टूटा और वापस रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। उससे पहले देखा जाए तो 70% अपने हाई से टूटा था, और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि लगभग 87% अपने हाई से टूटा था। तभी ये बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता था। राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसको मैं यहाँ डाटा को हटाता हूँ और हम बात करते हैं इसकी, कि स्टॉक जो है अभी 44-45 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमने यहां बात करी थी स्टॉक में डिप देखिए स्टॉक ऊपर गया और पहले ही स्विंग के टारगेट आ चुके थे। स्विंग के टारगेट आने के बाद डिप आई, यहां से ऊपर गया और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 31.60 वो अभी भी मेंटेन रहा है। लेकिन आज की डेट में क्या लेवल चेंज हुआ है वो हमें देखना होगा। अभी 45 के आसपास स्टॉक चल रहा है। अगर हम मंथली ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड क्या है? मंथली बुलिश है। भले ही आप फंडामेंटली चाहे कितना ही स्टॉक को देख लो, जब तक वो टेक्निकली बुलिश नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर वो टेक्निकल बेरिश नहीं है, चाहे वो कितनी ओवरवैल्यूड कंपनी हो, वो बेरिश नहीं है। सिंपली दिस इज रूल। मंथली ट्रेंड बुलिश है और ये मंथली ट्रेंड अच्छा नजर आता है। मंथली ट्रेंड खराब कब होगा? आई थिंक अब ₹36 के नीचे। तो मैं आपको पर्सनली मेरा डिस्क्लोजर भी दूंगा यहाँ पे कि मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल 31.60 था वो शिफ्ट होकर अब 36 पे हो चुका है। दिस इज माय पर्सनल डिस्क्लोजर, मैं आपको देना चाहता हूं। यहां पर मंथली चार्ट में मुझे दिख रहा है कि इसके नीचे आता है तो मेरे लिए दिक्कत है, यानी अगर मैंने नीचे से ले रखा है तो मैं इसको राइड कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी बात और भी करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट देखते हैं क्या बोलता है। दिस इज द वीकली चार्ट, आप ध्यान से देख सकते हो वीकली चार्ट है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे इस फेज में हुआ था। इस फेज से स्टॉक निकलता हुआ नजर आया, ऊपर गया, रीटेस्ट करने यहाँ पे वापस आ रहा है। हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर जाए या नया प्राइस एक्शन रहे, वो हमें देखना होगा। लेकिन इतना क्लियर हो चुका है कि वीकली ट्रेंड भी क्या है। मैं यहाँ पे वीकली ट्रेंड की बात करूं तो वीकली ट्रेंड भी बुलिश है। और वीकली ट्रेंड बेरिश कब होता है? वीकली ट्रेंड पे बेरिश होने के इंडिकेशन जो आते हैं वो लगभग अगर मैं देखना चाहूं तो समान रूप से ही ₹36 के नीचे ही आते हैं। ये इससे पहले कोई इंडिकेशंस नहीं है, क्योंकि यहां तो स्टॉक बेचारा भी ट्रेड ही करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी 36 का ही लेवल इंपॉर्टेंट बताते हैं, वीकली ट्रेंड भी। अब इसको जरा एक बार यहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि स्टॉक में एक्चुअल में हुआ क्या था। ध्यान से देखिएगा, यहां से स्टॉक जो ऊपर निकलता है, 44 के पास जाता है, वापस नीचे आता है और एक बार सब साफ हो जाते हैं, फिर स्टॉक यहीं से वापस ऊपर की जर्नी जो पकड़ता है। अब जब मूव आ चुका है, देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हर आदमी यही गलती करता है स्टॉक मार्केट में। जब वो ऑलरेडी स्टॉक मूव ले चुका है तो वेट नहीं करता कि उसको एडजस्ट होने दो। एडजस्ट होने का दो सेंस होता है, या तो वो प्राइस वाइज रुक जाए, एक बार खड़ा हो जाए, या फिर वो डिप दे दे। ये होता है एडजस्ट होने का तरीका। वो उसको हम वेट नहीं करते, हम सीधा भागते हुए पे चढ़ते हैं। तो जो लोग यहां पे चढ़े थे ना भागते हुए पे, जहां पे हमारा स्विंग का टारगेट था 44, जहां पे यहां पे जब लोग चढ़े थे वो सारे यहां निकल गए होंगे। नहीं निकले कोई बात नहीं, उन लोगों को मार्केट ने यहां पे तड़पा दिया, बहुत बढ़िया। वो जैसे ही उनका भाव आया वो निकल गए। तो उनको मिला क्या 4-5 महीने रखने के बाद? मेरा कहने का मतलब ये है। और बेस्ट टाइम क्या होता है, जब हमने यहां पे अपलोड किया था, हमने बताया था कि अब यहां से एक स्विंग बन रहा है। तो अब यहां से जो स्विंग बन रहा है उसमें एक 44 तक जाने का चांस रहेगा और स्टॉक वहां पे जाएगा। तो 44 वाला टारगेट डन किया तो वहां पे स्विंग वाले अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट करके बैठना। उसमें ये लेवल आज भी इंपॉर्टेंट था 31.60। हाँ, अब रिवाइज करके मैं इसको 36 कर दूंगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि अब जब हम लेते हैं तो लेने का पर्पस क्या है भाई? ट्रेड करनी है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है? या फिर इसलिए ले रहे हो कि ये शेयर तो भाग रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूं। कई लोग इसीलिए आते हैं कि यार ये शेयर तो देखो ऐसे ऐसे भागते जा रहा है, मैं इसको ले लेता हूं। और वो चाहते हैं इस बहती गंगा में हाथ दो, फिर गंगा जी उनको बढ़िया तरीके से नहला धुला देती है। फिर वो कहते हैं कि शेयर चलता नहीं, शेयर नीचे आएगा, टाइम पास करेगा, साल 2 साल बाद या 5-6 महीने बाद वापस भाव आएगा, वो खुश होंगे, हाँ हमने देखो, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, हमने पैसा बचा लिया अपना, हमने लॉस नहीं किया। बहुत बढ़िया बात है। ये 5-6 महीने 7 महीने क्या किया? फिर कैपिटल को बर्बाद करने के लिए लाए थे क्या कि यहाँ पे फंसा दे और रख दे? इससे बढ़िया तो एफडी में ही लगा देते फिर। तो ये चीजें हमें सोचनी होगी कि हम किस पर्पस से ले रहे हैं। तो वही सिचुएशन अभी है कि यहाँ से सीधा मूव आया है तो यहाँ पर ऊपर डेफिनेटली लोग फंसे होंगे, डेफिनेटली गए होंगे कि हमें तो लेना है। और जो समझदार थे उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक किए होंगे। स्विंग है तो इन्वेस्टर नहीं, स्विंग वाले प्रॉफिट बुक किए होंगे। अब जब स्टॉक वापस नीचे आ रहा है वो लोग घबराएंगे, क्या करूं। जैसे उनका भाव मिलेगा वो बेच के निकल जाएंगे। तो भाई इतने दौरान फिर लिया क्यों था? कहने का मतलब ये कंसर्न मेरा ये है, ये हमें सोचना चाहिए।
चलिए इसका डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक एट डेली चार्ट। डेली चार्ट भी देखते हैं क्या बोलता है। सो दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो साफ साफ स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और पिछले 5, 7, 10 दिन की कैंडल्स को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे 1, 2, 3 इन 3 कैंडल में जो काम होना था वो हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन हो गए स्टॉक टाइम पास कर रहा है। मूवमेंट छोटे ही आते हैं, मूवमेंट छोटे दिन में बड़े आ जाते हैं और फिर टाइम पास होता है। तो जो नीचे टाइम पे लेता है ऊपर टाइम पे देता है वो पैसे कमाता है। बाकी देखो यहाँ पे ऐसे फंसे रह जाते हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह क्या है, फिर से कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या नजर आते हैं। तो अगर मैं आज की डेट में जाऊं सबसे पहले, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे लिए होगा वो लगभग 39 रुपीज के आसपास होगा। मैं इस लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगाना चाहूंगा आपके सामने, ₹39। ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म का, ये सबसे पहला मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 39। इसके नीचे अगर आता हूं तो सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है ₹36। ये मेरे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है मेरे लिए पर्सनली ये है। बाकी देखिए ऐसे तो 31 रुपए भी सपोर्ट है और यहाँ पे 25 रुपए के आसपास भी सपोर्ट है, लेकिन उसका मेरे लिए कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना मेरा इनके लिए होगा। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। आइए हम मानते हैं कि किसी का मानो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ऊपर के प्राइजेस से, यहां से पहले इसकी कंसिडर करते हैं। तो वो अभी की डेट में क्या कर सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस है, उसको ये चेक करना होगा भी फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल क्या है, ओके हैं, बहुत अच्छे तो मैं नहीं कह सकता। क्या बहुत अच्छे फंडामेंटल है? नहीं है। कंपनी ओवरवैल्यूड दिखती है आज के डाटा के हिसाब से, लेकिन क्या वाकई में ओवरवैल्यूड है, ये आपसे और मेरे से ज्यादा FII को पता है जो कि इसके प्राइस एक्शन बना रहे हैं। उनको पता हो सकता है कि शायद रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो पी अभी हमें ओवरवैल्यूड लग रही है, बाद में पता चलेगा अरे नहीं ये तो ठीक ही था, देखो रिजल्ट अच्छा आ गया। तो हम फंडामेंटल एक बार ओके मान रहे हैं। टेक्निकल कैसा है, टेक्निकल भी अभी ओके है। तो अभी क्या किया जा सकता है, बिल्कुल राइड बनता है। अब डिसाइड करना होगा लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म राइड करना है, वो हमें डिसाइड करना होगा। ये हुआ ऑलरेडी जो ऊपर से लेके बैठे हैं। ऑलरेडी जो नीचे से लेके बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको भी एक चीज डिसाइड करनी होगी कि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मैं बता दूं मैं क्या करता पर्सनली, मैं यहाँ पे 50% प्रॉफिट बांध लेता, 50% क्वांटिटी बुक कर लेता। मेरा नीचे से अगर मानो 30, 32, 35 रुपए से कहीं से भी लिया होता तो मैं 50, 52 के आसपास एक बार का आधा प्रॉफिट बांध लेता। क्यों? अगर मानो मैंने 35 रुपए से कोई शेयर लिया है और वो 48, 50, 52 के आसपास है, यानी मुझे लगभग वो 50% रिटर्न दे रहा है, तो 50% क्वांटिटी घर ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब बची हुई की कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, 35 नहीं रही, वो 17, 18 रुपीज हो गई। एग्जांपल मानो 35 पे बाय किया, स्टॉक चला गया 35 पे 500 क्वांटिटी बाय करी, चलो ऐसे समझो, और स्टॉक चला गया हमारा 50 रुपीज। अब मैंने 500 से क्या करेंगे, 250 क्वांटिटी यहां पे नमस्ते कर देंगे 50 रुपीज पे। तो बची हुई 250 की कॉस्ट क्या हो गई मेरे लिए, 18 रुपए के लगभग। तो अब शेयर 18 थोड़ी आ जाएगा, समझ में आया? 18 थोड़ी आ जाएगा 50 का, तो मैं उसको होल्ड कर पाऊंगा। मेरा रिस्क हो गया ना कवर, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये ऐसे रिस्क मैनेज होता है। तो मेरा इस तरीके से मैं मैनेज करता। अभी देखते हैं कि यहां पर अगर हमारे पास नीचे से होती तो क्या करते हैं, हम 50% बुक करके बाकी को राइड करते शांति से। अब उस राइड में आपको एसएल रखना है लॉन्ग टर्म तो ये रखो, शॉर्ट टर्म रखना है तो ये रखो, एडवाइजर से बात करो वो आपको समझाएगा। अब बात करते हैं यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है समझो। इन्वेस्ट वो होता है जो 1 से 2 साल का वेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या व्यू है वो समझना है हमें। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले के लिए अभी क्या है, इससे पहले मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे जो ट्राइडेंट लिया था, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्राइडेंट लिया था, उसको मैं बेच नहीं पाया जब स्टॉक 44 गया था। मैं नहीं बेच पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे बिजी था, मैं मार्केट में एक्टिव नहीं हो पाया, किसी कारणवश मैं उसको नहीं बेच पाया। बिकॉज ये मेरे अकाउंट में नहीं थे, मेरे फैमिली मेंबर के अकाउंट में थे और वो फैमिली मेंबर यहाँ पे नहीं थे, इस वजह से मैं उसको नहीं बेच पाया। मल्टीपल रीजंस थे वहां नहीं बेचने के। स्टॉक वापस यहाँ आ गया, फिर भी मैं नहीं बेच पाया क्योंकि मैं फिर 31 के साथ इसमें बैठा था। ये मैं आपको एकदम जेन्युइन चीज बता रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे बेच दिया होता तो आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपने स्विंग करके आप निकल गए, लेकिन मैंने स्विंग के लिए पर्सनली इसको वहां पे ले रखा था और स्विंग के लिए ही मुझे बेचना था, बट नहीं बेच पाया तो वेट करा कि भाई अब स्टॉप लॉस के साथ वेट करेंगे और तो क्या करें। वापिस जब ऊपर आया अभी रिसेंट में तो मैंने 44 रुपीज के आसपास इसमें से 50% क्वांटिटी जो है वो उसको नमस्ते कर दिया है। 44 के आसपास मैंने ही 50% क्वांटिटी को खुद ही नमस्ते कर दिया है, रिमेनिंग मेरे पास पड़ी है। अब मैं आपको बता देता हूं फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिस्क्लोजर देना कंप्लीटली जरूरी था। फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले आज की डेट में क्या कर सकते हैं, अगर वो 1 से 2 साल बैठना चाहें, सबसे पहले ये चेक करो कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल ठीक है, लेकिन ये किसके काम के होंगे, थोड़े रिस्की प्लेयर है उसके काम के होंगे भाई। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो ही ये काम का, वरना नहीं है। टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल ओके नजर आते हैं। और टेक्निकल में अगर आप विद एसएल या विदाउट एसएल, विद एसएल जाना चाहते हो
विद एसएल तो ₹36 इंपॉर्टेंट, और विदाउट एसएल जाना चाहते हो नहीं स्टॉक जो है हमारे, तो अगर 20 रुपए भी आ गया तो हम और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता, मैंने यहाँ पे मैं रिस्की प्लेयर होता तो भी मैं इसको विद इंपॉर्टेंट एसएल ही चाहता, इसके बिना नहीं जाता, जैसे कि मैंने किया था यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसएल को ही फॉलो किया। इसके नीचे आता तो हम पोजीशन काट देते। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट इस वेव में कमाया होगा, मैं नहीं कमा पाया। देखो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप लोग कमा लेते हो, मैं नहीं कमा पाता हूँ। उपाय थोड़ी है, वो तो लिखा है उतना ही आएगा ना, कोशिश करना हाथ में। कई बार हम नहीं बेच पाते, नहीं बिक पाता, बहुत सी चीजें होती है, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वापस मौका मिल गया। और नहीं मिलता तो इस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे निकल जाते, और तो क्या होगा, रोने धोने से कुछ होना नहीं है। मैं भी रो सकता था कि यार मैं बेच लेता, काश उस दिन मैं उसको बेच पाता, ये होता, नहीं बेच पाए तो नहीं बेच पाए, कोई बात नहीं। अब ये हो गई फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले की कहानी। तो ये फॉलो करना है तो वो फॉलो कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, देख के एडवाइस का कंसल्ट करके। और ऊपर के लिए अपसाइड के लेवल में आपको यहीं से बता देता हूं, अभी भी ऊपर में 53 रुपीज सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपसाइड का लेवल होगा 53, देन उसके बाद में 57 दूसरा इंपॉर्टेंट अपसाइड का लेवल होगा 57 रुपीज, और उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर 63 रुपीज, ये देखिए 63 रुपीज। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो ऊपर के हमें नजर आएंगे, लेकिन इनमें समय है, ऐसा नहीं कि हाथों हाथ आ जाएंगे। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले 1 to 2 ईयर्स बैठना चाहें तो राइड मोड पे जाना चाहें, उनके लिए काम का, वरना नहीं है, ध्यान रखिए। ये एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या, अगर कोई स्विंग ट्रेड नजर आ रही है क्या, तो आंसर इज नो। फिलहाल अभी कोई स्विंग का सेटअप यहाँ पे नहीं बना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, और जो बना था वो यहाँ पर बन के फटाफट इसका डन भी हो चुका है। जो यहाँ पे बना था उसका फटाफट काम भी डन हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई स्विंग का ट्रेड सेटअप बन भी नहीं रहा, फिर भी किसी ने कर ली, तो वो क्या करे, ₹39 को फॉलो करे। शॉर्ट टर्म स्विंग ही होता है, लॉन्ग टर्म तो होता नहीं है। 39 को फॉलो करो। अगर ले रखा है स्विंग के पर्पज से, मैं तो सब चीजों को कंसीडर कर रहा हूं कि अगर किसी के पास पड़ा भी है तो वो क्या कर सकता है, 39 का जो लेवल है उसको फॉलो करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ट्राइडेंट के लिए ओवरऑल अगर जर्नी की बात की जाए तो ये समझ लीजिए अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, ऊपर निकलने की संभावनाएं ही ज्यादा है, ऊपर निकलने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है, बट फिर भी अपने लेवल्स को हमें क्लियर करके माइंड में रखना चाहिए। चांसेस आर हाई कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने लेवल्स को भी नहीं भूलना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्या किया वो भी मैंने आपको बता दिया, मैंने 50% निकाल दिया है, और देखिए मैं यहाँ पे निकाल के अब उसको फॉलो करने वाला हूँ रिमेनिंग को 36 के साथ में। दिस इज माय पर्सनल डिस्क्लोजर। तो वो मेरी कॉस्ट के आसपास ही हो गया है, जो बचा हुआ है वो मेरी कॉस्ट के आसपास ही हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम इसको राइड करने वाले, मेरा पर्सनल है, और कंपनी बिल्कुल रिस्की प्लेयर्स के लिए है। कंपनी के फंडामेंटल खराब नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूड है, ये चीज सत्य है, और ये ओवर वैल्यूएशन कम भी हो सकती है। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो ओवर वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हर पर्सपेक्टिव को मैंने क्लियर किया है, अनबायस्ड एकदम एनालिसिस है। किसी तरीके से ऐसा नहीं कि मेरा इस कंपनी में पैसा डाला हुआ है तो मैं आपके साथ बायस्ड जो है वो बिहेवियर करूं। अनबायस्ड एकदम आपके सामने एनालिसिस की है कि हाँ ये जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, और जो करना है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। किसी टाइप से कोई अगर त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा, चाहे अपना दोस्त समझ के, भाई समझ के, बेटा समझ के, जो भी समझ के आपको क्षमा करना हो क्षमा कर दीजिएगा। करते हैं अब अगले वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं। मेरा फोकस सिखाने पे रहता है, और सीखने के साथ साथ आप जो है यहां पर मैं किस तरीके से मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज लेता हूं वो सारी चीज आप जान लेते हैं। वेव एनालिसिस में क्या सिखाता हूं मैं, मेरी पर्सनल सेटअप ही सिखाता हूं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए मैं काम लेता हूं वो मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर शेयर कर देता हूं। वो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं कि उन टॉपिक के नाम क्या है क्या नहीं, वो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। वो टॉपिक है स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3, इस टाइप से है, तो वो आपको नहीं मिल सकते इंटरनेट पे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और हमसे कुछ पूछना चाहें या हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेना चाहें, तो उसके लिए आपको चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी। ध्यान रखिए हम रिकमेंडेशन किसी टाइप से बाय सेल की नहीं देते, लेकिन किसी स्टॉक का अगर ट्रेंड पूछते हैं आप कि इसका ट्रेंड कैसा है, तो टेक्निकल बेसिस पे बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट वो मैं आपको जरूर समझा देता हूं कि इसके स्टॉक का ट्रेंड क्या है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही अगर आप एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एसटीपी चार्ट स्कैनर लीजिए, जहां पे इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि अभी ब्रेकआउट करने वाले हो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और उनमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और वो सारी चीज भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन फिर भी आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, अपनी स्टडी के लिए लेना चाहते हैं, वो अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। चार्ट हम आपको दे देते हैं, ट्रेड करनी नहीं करनी वो आपको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।